चलो क्लास 8 के चैप्टर 4 घन एवं घनमूल हम लोग देखेंगे आज। चलो आगे बढ़ते हैं। घन एवं घनमूल का थ्योरी आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर चलते हैं। तो देखिए दिया है संख्या m का घन n होगा यदि m q इक्वल टू n हो। यानी बोलने का मतलब हुआ संख्या m का घन n होगा कब, जब m q इक्वल टू n हो। दूसरा में देखिए, दूसरा के फर्स्ट दिया हुआ है a गुने b के होल क्यू, यानी a गुने b के होल क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो a क्यू गुने b क्यू। दूसरा में दिया हुआ है a बटे b के होल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी a बटा b के होल क्यू इक्वल टू a के क्यू बटे b के क्यू। आगे देखिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है किसी संख्या m q के विस्तार में पहली विषम संख्या कितना, यानी m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 होगी यदि m q को विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त किया जाए। यानी कहने का मतलब हुआ किसी संख्या m q के विस्तार में पहली विषम संख्या m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 होगी यदि m q को विषम संख्या के योग के रूप में लिखा जाए, यानी व्यक्त किया जाए। देखिए चौथा नंबर, किसी संख्या m का घनमूल n होगा, यानी बोलने का मतलब हुआ किसी संख्या m का घनमूल n होगा यदि m इक्वल टू n क्यू हो, यदि m इक्वल टू n क्यू हो तथा इसे घनमूल m बराबर n लिखते हैं, यानी m इक्वल टू n क्यू को ही घनमूल m बराबर n लिखते हैं। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। तो पांचवा में फर्स्ट देखते हैं। तो बोला गया घनमूल a गुने घनमूल b, यानी घनमूल a गुने b, यानी इसको जब अलग अलग करेंगे तो घनमूल a गुने घनमूल b प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो घनमूल a बट्टे b, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो घनमूल a बट्टा में घनमूल b प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। छठा नंबर देखिए, घनमूल निकालने के लिए आवश्यक शर्तें, यानी घनमूल निकालना है तो उनके कुछ शर्तें होते हैं। जैसे देखिए पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें, यानी जो दिया है संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे वर्गमूल में निकालते थे सेम वही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। दूसरा यानी बी नंबर में दिया हुआ है फिर उसे समान संख्याओं के 3-3 के समूह में बांटिए, यानी कहने का मतलब हुआ 2-2-2, यानी 3 गो का समूह मिलना चाहिए, जो भी संख्या हो बाकी 3 गो का समूह मिलना चाहिए। आखिर देखिए तीसरा यानी सी नंबर में, इनमें प्रत्येक समूह से एक संख्या निकाले, यानी जैसे कि 3 का समूह हुआ तो कोनो भी एक ही बाहर होगा, वही बोलने का मतलब हुआ। आगे देखिए डी नंबर में, फिर उनका गुणनफल निकालें जो कि उस संख्या का अभिष्ट घनमूल होगा, यानी जो निकल गया बाहर यानी वो बाहर हो जाएगा और जो बचा खुचा रहेगा वो अंदर हो जाएगा। उसी को जब गुना करेंगे तो फिर जितना अभाज्य संख्या यानी तोड़ने के लिए दिया गया हो सेम वही चीज आ जाएगा।